हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जो है आज इतिहास के जानो श्रृंखला में एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ आपके सामने। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली खबरों की सूचना सबको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो जो टॉपिक है उसका नाम है गांधीवादी या राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं इसको। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है। कौन कौन से भाग में बांट के पढ़ेंगे ये देखेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है उसको तीन भागों में, तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो यानी ये जो तीनों चरण होंगे ना, हम अलग अलग करके सभी पे वीडियो लेके आएंगे। तो वो तीन चरण कौन से हैं ये पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। पहला जो चरण है उसका नाम है उदारवादी। ठीक है। उदारवादी चरण। दूसरा जो है उसका नाम है उग्रवादी चरण या गरम दल इसको कह सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो चरण है उसका नाम है गांधीवादी चरण। ठीक है। तो हम लोग ना इसे तीन भागों में बांट के देखा। नाम से तो आप लोग को आभास हो ही गया होगा कि किसके बारे में बता रहे। गांधीवादी चरण का जो टाइम पीरियड है वो 1885 यानी 1885 से लेके 1905 तक। आप देख रहे होंगे समय 1885 का मतलब कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर के, कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल के विभाजन तक पहले चरण में, यानी कि हम कह सकते हैं कि उदारवादी चरण में हम लोग देखेंगे। ठीक है। नरम दल भी इसे कहा जाता है। दूसरा जो चरण है या दूसरे चरण का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है कि 1905 से लेकर के 1919 तक के बीच में है। यानी कि इसी चरण में ये वाला जो उग्रवादी चरण आप देख रहे हो या गरम दल चरण जिसको कहते हैं, इस चरण के बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे अहम हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। क्योंकि 1905 से लेकर के 1919 के बीच में कई सारे ऐसी बड़ी घटनाएं, जैसे बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, सूरत अधिवेशन 1907 में जिसमें कांग्रेस जो है के समय अधिवेशन में दो टुकड़ों में बट जाएगा कांग्रेस। उसके अलावा फिर 1908 में मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड होगा। 1911 में राजधानी दिल्ली ट्रांसफर करने की बात होगी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग का बॉम्ब कांड होगा। उसके अलावा अगर हम लोग कहें कि 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केस होगा, जब हार्डिंग पे बॉम्ब फेंका जाएगा। ठीक है। 1913-14 में कामागाटा मारू जहाज वाला। 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आएंगे। उसके बाद अगर हम लोग 1916 की बात करें तो उसी समय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा, जिसमें गांधी जी की मुलाकात रामचंद्र शुक्ल से होगी। उसके अलावा 1916 में ही कांग्रेस जो 1907 में टुकड़ों में बढ़ गया था वो एक साथ आ जाएगा। 1916 के अधिकार का जो अधिवेशन है उसका सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट जो है वो है कि बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नारा फेमस हो जाएगा। उसके बाद से कई सारी चीजें होंगी। और एक और सवाल पूछता, हालांकि वो अधिवेशन जब पढ़ेंगे हम लोग तब उसमें डिस्कस करेंगे कि निम्न से कौन सा ऐसा था जो कि 1916 के अधिवेशन का विरोध किया था। तो मदन मोहन मालवीय है जो इन्होंने कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन का विरोध किया था। ठीक है। बाद में जाकर के एनी बेसेंट और इनके तिलक के प्रयासों से कांग्रेस के बीच में एकता स्थापित हो जाएगी। 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन का गठन होगा, जिसमें तिलक और एनी बेसेंट की बड़ी भूमिका रहेगी। तिलक का मुख्यालय कर्नाटक और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग का मुख्यालय होगा वो अडयार हो जाएगा। तो ये अलग अलग चीजों को हम लोग अलग अलग इसमें देखेंगे। उसके अलावा 1917 में चंपारण सत्याग्रह होगा। 1913 में अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह होगा। 1918 की अगर हम लोग बात करें तो ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं, लेकिन खिलाफत कमेटी का गठन, मतलब एक प्रारूप सा दिखने लगेगा, रफ कॉपी। 1919 में खिलाफत कमेटी आ जाएगी। और फिर अब यहाँ से जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं कि इसका जो टाइम पीरियड होगा 1919 से लेकर के 1947 तक। ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे इसे ही बोला जाता है गांधी युग या गांधी चरण। अब 1919 वाले में क्या देखेंगे, 1919 में हम लोग देखेंगे खिलाफत आंदोलन। 1920 में असहयोग को देखेंगे, है ना, 20 से 22 तक। फिर उसके बाद में 1924-25 में काकोरी कांड देखेंगे। फिर 1927 में साइमन कमीशन आएगा, है ना। 1927-28 में साइमन कमीशन देखेंगे। 1930 में
गोलमेज सम्मेलन होगी 30 से लेकर 32 तक, तीनों 30, 31 और 32 में। 1932 30 से 32 तक सविनय अवज्ञा को देखा जाएगा इसी में। फिर उसके बाद से अगर मैं बात करूं 1935 का भारत शासन अधिनियम देखा जाएगा। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं 1936 का अखिल भारतीय किसान सभा देखा जाएगा इसी में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेबल प्रस्ताव। फिर उसके बाद अंतरिम सरकार के गठन 1946 में, और 1947 में भारत आजाद हो जाएगा। इसे ही गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये है गांधी युग। इसे गांधी युग कहा जाएगा। तो 1885 में जो उद्देश्य था क्या था? सुधारात्मक उद्देश्य था, यानी भारत में सुधार करना था। यानी ये चल रहा था जो चरण किसने? सुधार के उद्देश्य से। मैं आपको बताते चलूं कि जब उदारवादी चरण था तो उस समय एक ऐसा फेज था कि जब भी कांग्रेस की बैठक होती थी ना, तो उस बैठक में 3 बार महारानी की जय, महारानी की जय और महारानी की जय करके शुरू किया जाता था बैठक को, और खत्म भी किया जाता था। शुरू में कांग्रेस के अधिवेशन के लिए गवर्नर जो थे, यानी भारत के गवर्नर जनरल या वॉयसराय, उन्होंने भूमि भी और जगह भी आवंटित की। लेकिन बाद में जैसे ही ये उग्रवादी चरण में जाएगा, उन्होंने जगह आवंटित कराना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रतीक था कि हम लोग शांतिपूर्वक भारत में सुधारात्मक कार्य करवा सके। अभी तक स्वराज की मांग नहीं की गई। 1905 के बाद से 1906 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बनेंगे, और उसी अध्यक्षता के समय उन्होंने स्वराज शब्द की पहले बार इस्तेमाल किया, यानी हमें स्वराज चाहिए। स्वराज की मांग जो है, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शुरू हुआ। तो ये क्या था? स्वराज का उद्देश्य था। स्वराज का उद्देश्य था। और तीसरा अगर हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, तो वो चीज है। ठीक है, इसमें कुछ नेता है जैसे कि फिरोज शाह मेहता हो गए उदारवादी दल के। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब। उसके बाद अगला अगर हम लोग बात करें तो वो है दादा भाई नौरोजी। तो ये सब उदारवादी दल के नेता थे। और गर्म दल के नेता में अगर बात करें तो एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, बाल, लाल और पाल। बाल का मतलब, बाल गंगाधर तिलक। लाल का मतलब लाला लाजपत राय। और पाल का मतलब हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 बड़े नेता थे जो गर्मवादी दल के नेता के रूप में जानते थे। और इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दिखेगा आपको, और वो कहलाए, इसीलिए इस युग को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग फिर यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कांग्रेस की स्थापना शुरू करेंगे और इसे जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू बच्चा लोग।